दोस्तों नमस्कार। गेहूं पर सरकार का कीमतों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 दिसंबर सन 2022 फ्राइडे यानी शुक्रवार। गेहूं में शानदार तेजी दर्ज हुई और सरकार ने धीरे धीरे चालू वित्तीय वर्ष में 3/4 समय निकाल दिया है और अब मात्र कुछ महीने बचे हैं। सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री का योजना का अब खेल का पटाक्षेप हो गया है और सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। इसको देखते हुए अब गेहूं के भावों के अंदर तेजी पर लगाम लगने की संभावनाएं बन गई हैं। गौरतलब है कि दोस्तों हमने आपको लगातार अपडेट दिया था कि दिसंबर जनवरी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है गेहूं की कीमतों में, और जो समय पे मुनाफा वसूल कर लेता है वो हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है। गौरतलब है कि इस साल किसानों ने गेहूं और सरसों की जमकर बिजाई की है और शानदार बिजाई की सूचना मिल रही है, जिसका हम लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। गेहूं की बिजाई क्षेत्रों को देखते हुए लगभग 30 से 32% अधिक बिजाई के समाचार मिल रहे हैं और जो किसान 4 बीघे में गेहूं बेचता था, इस बार उसने 5 से 5.5 बीघे में बिजाई की है, यानी लगभग 30 से 33% की अधिक बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। दलहनों का रकबा घट गया है और साथ साथ में सरसों और गेहूं का रकबा बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं की शानदार फसल आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और ये लगभग 11 करोड़ से अधिक यानी 11 करोड़ 50 लाख टन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान बिजाई को देखते हुए लग रहा है। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 10 दिन पहले भी हमने आपको एक अपडेट दिया था गेहूं के ऊपर, जब गेहूं की उस टाइम दिसंबर के पहले 15 दिन सर्दी में कमी थी और वातावरण गर्म था, तब भी हमने यही कहा था कि जनवरी आते आते तेज़ सर्दी पड़ेगी और इसका फ़ायदा गेहूं को मिलेगा और आगे यदि 15 दिन शानदार ठंड पड़ती है तो इससे गेहूं के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। गौरतलब है कि देश में गेहूं का उत्पादन कम होने से मंडियों में गेहूं की शार्टेज की स्थिति बन गई थी और सरकार द्वारा बीच बीच में बफर स्टॉक की बात बार बार की गई, जिससे खुले बाज़ारों में खुले मार्केट की बिक्री के तहत कभी, लेकिन साथ साथ ओएमएसएस के जरिए कभी भी गेहूं का माल नहीं बेचा गया। लेकिन अब नया गेहूं आने में लगभग 3 महीने का समय बाकी है और इस मौके पर सरकार द्वारा हैफेड के माध्यम से गेहूं की बिक्री की नीलामी निकाल दी है, जो पिछले दिनों में 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गोडाउन माल बिकने की खबर है। ये टेंडर 68,000 मैट्रिक टन के करीब बताया जा रहा है, जिसकी सूचना हमने पहले भी दी है। लेकिन फाइनेंस की कमी की वजह से टेंडर पूरा हो रहा है या नहीं, ये भी एक पॉइंट की बात है। अब ये माल बिके हुए जो फ्लोर मिल्स आटा चक्कियों को आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर सरकार द्वारा OMSS यानी ओपन मार्केट सेलिंग के माध्यम से जनवरी में नई फसल आने तक 20 लाख मैट्रिक टन प्रति महीने बेचने की बात की भी चल रही है। इससे भावों में काफ़ी नियंत्रण लगने की संभावना है और यदि ये चीज़ हो जाती है तो ये सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण योजना भी जो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, उसे भी बढ़ाकर 31 दिसंबर सन 2023 तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ से भी खुले मार्केट में बाज़ार में मंडियों के अंदर कुछ गेहूं अक्सर आता है और आगे भी आता रहेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए गेहूं की तेज़ी में जो अभी तक चाल सरपट की बनी हुई थी, अब थमने के संभावना बन सकती है। इन बिक्री के योजनाओं को यदि सरकार द्वारा क्रियान्वित कर दिया जाता है तो नई फसल आने में जो 3,000 से 3,100 रुपये की भाव सोचकर व्यापारी बैठा था या किसान बैठा था, उसमें अब मुश्किल आ सकती है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गेहूं की बिजाई को क्षेत्र को देखते हुए लगभग 30 से 33% अधिक फसल आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यदि मौसम अनुकूल रहा, जिसकी पूरी संभावना है, तो 11 - 11.5 करोड़ टन गेहूं की उत्पादन इस साल होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों गेहूं के ऊपर जो भी व्यापारी हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या किसान बंधु सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको हम स्पष्ट इशारा दे रहे हैं। याद रखिएगा गेहूं की सबसे पहले तेज़ी के बाद हमने साल 2021
जनवरी में और फरवरी में कही थी। फरवरी में रूस यूक्रेन की लड़ाई से शुरू होने से पहले हमने गेहूं की तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। साथ साथ सरकारी घोषणाओं की भी हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तभी कीजिएगा तब आपको पसंद आए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए, ताकि हम नोटिफिकेशन के जरिए हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएं। ऑल द